Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I'm going to talk about this some concepts related to linear algebra, है ना? And particularly I'm going to focus on system of linear equations. Okay, some system of linear equation. So look at this question, है ना? इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और इससे हम लोग देखेंगे कि कितना कॉन्सेप्ट हम लोग सीख सकते हैं. ठीक है, तो पहली बात, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, ये हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे कि अभी कमिंग टीएफआर का आने वाला है, फिर उसके बाद एनबीएचएम होगा, फिर उसके बाद आपका नेट होगा, है ना? और फिर आईएसआई सीएमआई, ये सब तो है ना? तो जो भी आप लोग किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे ग्रेजुएशन के हो चाहे मास्टर्स के हो, आप किसी भी स्ट्रीम में पढ़ते हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो उसके पहले मैं ये चीज स्टार्ट करूं, मैं बता दूं, मैं सुमित कुमार बोल रहा हूं. ओके, मैं नोल फ्रॉम इंडिया से, मैं यहाँ का फाउंडर हूं. और ये मैं कुछ लेक्चर सीरीज अभी स्टार्ट किया हूं ताकि जो बच्चों का बेसिक अच्छा नहीं है उनका बेसिक अच्छा हो पाए. ठीक है, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या. पहले ये क्वेश्चन जो है, ये आपका इस बार सीएसआर नेट में आया हुआ है. ठीक है, ये सीएसआर नेट अपना ये जून 2020 में अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है. तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है. सो लेट ए बी ए एन बाई एन मैट्रिक्स रियल एंट्रीज और बी कोई एन बाई वन वेक्टर है. ठीक है, और आप कंसिडर कीजिए सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी, और ये सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया है. ठीक है, तो दैट मीन्स इन्होंने क्या बोला है कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हो एक्स प्लस बी, दिस हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है, तो उसके बाद से इनका क्वेश्चन है कि आप कौन से स्टेटमेंट के बारे में बता सकते हो जो कि सही है. पहला स्टेटमेंट बोला है कि देयर एग्जिस्ट एन क्रॉस वन वेक्टर सी सच दैट एक्स इक्वल टू सी हैज यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, फिर पूछा जा रहा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर सी सच दैट एक्स इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है, फिर बोला जा रहा है कि इफ y इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ a देन x इक्वल टू y हैज यूनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, और फिर बोला जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस चीज को आप देखेंगे बहुत ही बेसिक पूछा गया है. ठीक है, और आप विश्वास कीजिए इस बेसिक क्वेश्चन में ही बहुत सारे स्टूडेंट का गलती हुआ है. कुछ मेरे भी स्टूडेंट थे जो मेरे पास पढ़ते थे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका मैसेज आया था जो ऑफिशियली हमारे स्टूडेंट नहीं थे, बट उन्होंने मैसेज किया कि हाँ सर इसमें ब्लंडर हो गया. मुझे भी बहुत बुरा लगा कि ये सब क्वेश्चन में मिस्टेक होना नहीं चाहिए, बट कैसे हो गया. ठीक है, तो देखेंगे हम लोग किस टाइप से इस क्वेश्चंस को हम लोग करेक्टली बनाएंगे, और ऐसा बनाएं कि बनाने में भी अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस बना रहे. ओके, तो देखिए, पहला बात इस इन्होंने दिया है कि एक्स इक्वल टू बी का कोई सॉल्यूशन नहीं है ना? और फिर ये ऑप्शंस को एक बार हम लोग थोड़ा सा गौर कर लें तो और अच्छा लगेगा कि इसमें पूछा गया है कि क्या एक्स इक्वल टू सी का यूनिक सॉल्यूशन होगा फॉर सम सी, और फिर उन्होंने बोला कि ऐसा सी इन्फिनेटली में नहीं मिल जाएगा सच दैट एक्स इक्वल टू सी का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. फिर ये इन्होंने ये थर्ड ऑप्शंस में डाला है कि एक्स इक्वल टू वाई का यूनिक सॉल्यूशन होगा अगर वाई में फर्स्ट कॉलम से उठा लो, और फिर ये बोलते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होंगे. तो कहीं ना कहीं आप देखो तो ऑप्शंस मिलता जुलता है, और इसीलिए यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, और हुए भी हैं बहुत लोगों से. तो बेसिक क्वेश्चन बनता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे, है ना? एग्जाम के टाइम पे अप्रोच कब करेंगे, क्योंकि यह सब लगभग मिलता जुलता है. तो चलिए देखते हैं, है ना? हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसको ट्राई करने का. तो हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन. गिवन है कि ये ax इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन. ठीक है, यही इन्होंने दिया है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, ये पॉइंट है. फिर आप पूछ रहे हैं कि ax इक्वल टू क्या कोई c मिलेगा जहां पर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा इन्फिनेटली मैनी के लिए, या क्या क्या होगा इसके संबंध में. तो बेसिक क्वेश्चन है इस टाइप की चीजों को हम लोग अप्रोच कैसे करें, राइट? सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक. ठीक है, इस टाइप के चीजों के बारे में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे ये सारी चीजों को हम लोग अप्रोच करेंगे. सो लेट्स मूव. ठीक है, पहला चीज तो एक दो चीजें बेसिक चीजें हम लोग रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग रिकॉल करते हैं. सो रिकॉल कीजिए, अगर कोई सिस्टम है ना एक्स इक्वल टू बी, ये सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा? ये सिस्टम कंसिस्टेंट तभी होगा जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी सेम होगा. सिस्टम कंसिस्टेंट होने का मतलब इट हैज ए सॉल्यूशन. तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब ये, तो ऐसा अगर होता है तो सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट.
और कंसिस्टेंट बोलने का मतलब कि ये सिस्टम का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, और ये सिस्टम को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बराबर नहीं है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं कि भैया ये कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब जो आपने डेटा दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया गया यही दिया गया है कि ये जो सिस्टम का नो सॉल्यूशन दिया गया है, मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी सेम नहीं है। करेक्ट है? ओके, तो यहां से एक चीज तो ये तो क्लियर हो गई। और एक चीज होता है कि अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, अगर सिस्टम का सॉल्यूशन है, तो वहां पे दो तीन केसेस आते हैं कि उसके कब यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बिकॉज वी आर वर्किंग ओवर फील्ड रियल नंबर, है ना, हम लोग रियल नंबर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आराम से बातचीत कर सकते हैं कि ये जो अपना सिस्टम है कि ये ठीक है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इसके भी हम लोग तीन केसेस बना सकते हैं, दो केसेस एक्चुअली बराबर हैं। तो या तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर होंगे, है ना, या तो एन से छोटे होंगे, दो केस बने। अगर ये केस आता है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। और अगर ये केस आता है तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है एवरीवन। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी आप चेक करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट जो होगा ए का वो जीरो होगा। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ। आई होप इसको बनाएंगे तो ये सारी चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्या हमने बोला कि ये जो आपका सिस्टम है ये कंसिस्टेंट अगर है तो इस केस में कि भैया रैंक जो है कितना बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो है आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है n बाई n। तो उसके लिए दो केसेस बनेंगे कि भैया रैंक बराबर है तो रैंक तो मैट्रिक्स का n से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो क्या कभी n होगा? अगर हुआ तो कंसिस्टेंट तो है ही, साथ साथ यूनिक सॉल्यूशन होगा। या हो सकता है n से छोटा, तो उस समय अगर कंसिस्टेंट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ये चीज बोले या डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो बोले, बात बराबर है। सो दिस आर कहीं ना कहीं ये सब मेल खाते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसमें अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो मैं आपको बोलूंगा इसको आप जरूर प्रूफ कीजिए, ट्राई कीजिए इसको प्रूफ करने का, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ के अनुसार जो हमने दिया है हेयर, यहाँ पे आपने जो बोला है कि ax इक्वल टू बी हैज नो सॉल्यूशन, सो दिस हैज नो सॉल्यूशन। दिस मीन्स, इसका मतलब, दिस मीन्स इसका इसका मतलब हो गया कि जो रैंक है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू rank of A augmented B. And of course, that means rank of A is going to be less than this. Why? Why see? This again, it's simple exercise. Fill up this gap. So this imply determinant of A must be 0. Why so? ठीक है, तो डिटरमिनेंट जो होगा वो अपना मस्ट भी अपना जो होगा वो अपना 0 होगा, समझे मेरी बात। तो अगर आप उस हिसाब से जाएंगे, है ना, अगर आप उस हिसाब से जाएंगे तो देखिए, अगर मैं ये जाऊं तो आपका ये जो अपना फोर्थ ऑप्शन है ये तो ट्रू हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी 0, करेक्ट है। तो आप इस हिसाब से जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन आपको तुरंत बन रहे हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर डिटरमिनेंट की हम बातचीत करें कि डिटरमिनेंट क्यों आपका 0 आ रहा है, तो देखिए इसी इसी लेवल से आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0। व्हाई? This is no solution, this imply this, this imply this. Why? There is a small gap and determinant of a is equal to 0. Why this is? So is this. So fourth option is correct. Okay. Now, अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, चलो अब पहली बात आती है कि क्या ax इक्वल टू बी का कोई यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, ax इक्वल टू सी है, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है, x इक्वल टू सी, क्या कोई c मिलेगा फॉर विच दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, यूनिक सॉल्यूशन मिलने का मतलब रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड c विच इज इक्वल टू जो एक्सरसाइज हमने दिया था, इस एक्सरसाइज से ये चीज हो गया। बट यहां से तो मेरा आया हुआ है कि रैंक ऑफ a जो होगा वो n से छोटा होगा, हाउ इट कैन बी इक्वल टू n। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। क्लियर हुआ? तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा
आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, ये जो फर्स्ट ये जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है ये अपना फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में गौर से देखिए, देयर एग्जिस्ट n×1 वेक्टर सच दैट Ax इक्वल टू C हैज यूनिक सॉल्यूशन, सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स। बिकॉज क्योंकि अगर इसके आपके यूनिक सॉल्यूशन हो गए तो सिस्टम का जो होगा वो रैंक n हो जाएगा, और वो यहाँ पे ट्रू नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। फिर आप बोल रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट इनफिनिटली मेनी सी सच दैट कि Ax इक्वल टू C हैज नो सॉल्यूशन, ये ऑप्शन है आपका। चलिए देखते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं, ए ऑगमेंटेड सी। लेट्स डू दिस। यहाँ पर ए का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम करते करते nth कॉलम, ठीक है, यहाँ तक आया। फिर यहाँ पर आप सी का एलिमेंट दे रहे हो, C1 C2 डॉट 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 अपना ये Cn। सो ये जो मैट्रिक्स का साइज होगा दिस इज n×n+1, करेक्ट है जी। ओके, नाउ अब ये जो मैट्रिक्स है जिसके ये सारे एंट्रीज आपने दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये सारे एंट्रीज के ये जो कॉलम्स है n कॉलम्स, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? इनका जो रैंक है मैट्रिक्स का वो तो n से छोटा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो n कॉलम्स है, दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट, करेक्ट। तो और जो Rn का जो डायमेंशन होता है, वेक्टर स्पेस Rn का जो डायमेंशन होता है वो n होता है। सो जब ये n ये जो वेक्टर्स है n, ये सारे के सारे लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स मिल जाएंगे जो इस n वेक्टर से आपके इंडिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? इनसे इंडिपेंडेंट होंगे, करेक्ट है ना। कहा जाता है कि मान लीजिए अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सारे के सारे वेक्टर जीरो हो, एक भी इंडिपेंडेंट वेक्टर ना हो, या ऐसा भी हो सकता है एक कॉलम इंडिपेंडेंट हो, दो कॉलम इंडिपेंडेंट हो, या ऐसा कुछ जो भी केसेस हो। लेकिन इसका जो ये रैंक है, यहाँ जो मैट्रिक्स में जो n कॉलम्स हैं, ये सारे के सारे कॉलम्स जो है Rn के एलिमेंट्स है, Rn के एलिमेंट्स है ना, ईच कॉलम रिप्रेजेंट अ वेक्टर हियर। सो ये जो n है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो Rn में ऐसे बहुत सारे वेक्टर मिलेंगे जो इससे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इनफैक्ट इनफिनिटली मेनी। एक भी वेक्टर मिल गया C जो ये n से इंडिपेंडेंट है, तो उसका हर मल्टीपल इससे इंडिपेंडेंट होगा, नॉन जीरो मल्टीपल। ठीक है जी। तो यहाँ तक ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर वो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, अगर नहीं कर पाए तो मेरा सजेशन है थोड़ा सा एक बार बेसिक वेक्टर स्पेस को पढ़ लें। ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं, उसका क्या रिलेशन है ना, ये चीज अगर देख लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए, क्वेश्चन का आंसर मेरा ये नहीं, यहाँ पे इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि क्वेश्चन का आंसर दे देना है। अगर क्वेश्चन का आंसर देना ही मकसद होता, अभी तक मैं दे दिया रहता, हाँ भैया इसका क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, ये है, ये नहीं है, ये है, तब तो हो गया रहता अभी तक। तो इतना मुझे यहाँ बात करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सारी चीजों को समझोगे तो एग्जाम में फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करोगे, कॉन्फिडेंट रहोगे और मजा आएगा, सब्जेक्ट को एंजॉय करोगे। तो समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये जो n कॉलम्स है ये लिनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स का रैंक n से छोटा है। तो आपको इनफिनिटली मेनी वेक्टर्स मिल जाएंगे जो इस n कॉलम्स के साथ लिनियरली इंडिपेंडेंट है, और वो सारे इनफिनिटली मेनी वेक्टर्स यहाँ पे पुट करते जाओ, तो वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि भैया रैंक ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड सी है। क्योंकि जो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड सी है, ऐसा करने से रैंक ऑफ A+1 के बराबर हो रहा है, क्योंकि सी हम ऐसा वेक्टर ले रहे हैं जो ये एक दो n के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, तो उसका कॉलम बढ़ गया, इस कॉलम को बाकी n के से लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो तो इसका मतलब ये x इक्वल टू ऐसे वेक्टर्स के लिए x इक्वल टू सी के इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इस टाइप के x इक्वल टू सी के लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। समझ में आए? सो देयर आर नो सॉल्यूशंस फॉर दिस। क्लियर हुआ? सो ऑन दैट बेसिस अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देंगे तो अभी मैं आपको बता देता हूं, ये ऑप्शंस को अगर मैं गौर करूं, अब इस ऑप्शन को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। ये जो अपना आप आएंगे कि देयर एग्जिस्ट इनफिनिटली मेनी वेक्टर सी सच दैट Ax इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन। यस, बाय दिस कैलकुलेशन, समझ में आया? सो दिस हैज इनफिनिटली मेनी वेक्टर सी सच दैट Ax इक्वल टू सी हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे आपके आपके लिए प्रूव भी कर दिया। समझे मेरी बात? ठीक है, सो डन। सो आई होप इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे यहाँ पर करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है उसमें पूछा जा रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड से लेकर एन, और यहीं पे फर्स्ट कॉलम को आपने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो फर्स्ट कॉलम है उसी को y मान लीजिए, ये आपका फर्स्ट कॉलम y है, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन होगा कि नहीं। ठीक है, x इक्वल टू वाई का। आप देखिए कि रैंक ऑफ a जो है और रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड y है, वो तो सेम है ना, क्योंकि यही कॉलम तो आपने यहाँ पे रखा है, एक मैट्रिक्स है ना, और फिर वही कॉलम्स को आप आगे भी रिपीट करते जा रहे हो, तो रैंक पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज कॉन्टैक्ट रहेगा। सो सिस्टम दिस इज स्टिक लेस देन n, so therefore ax equal to y, so this system is consistent, so this has infinitely many solutions, right? This has infinitely many solutions. Solutions तो मिलेंगे, but infinitely many solutions मिलेंगे। अब यहां पर एक बात ये आ जाती है कि कैसे इसको जज किए कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा, और इसका हमने आपको थ्योरी भी बताया। सो देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे ऑप्शंस को, इसने बहुत ही भयानक तरीके, इफ आई इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए देन एक्स वाई हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए इसने कितना चमत्कार किया यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है। आप देखिए आपने फर्स्ट कॉलम लिया हुआ है, ठीक है, आपने ए का फर्स्ट कॉलम उठाया हुआ है, तो यहां से भी हमने बताया कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड वाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड वाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और ये दोनों का दोनों एन से छोटा है। तो जहां कोई सिस्टम हो ए एक्स इक्वल टू बी, और उसके अगर आपके जो सिस्टम कंसिस्टेंट है और एन से छोटा है, तो उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया, करेक्ट है। तो अगर फॉल्स ऑप्शन की मैं बात करूं, ये ऑप्शन फॉल्स है, ये ऑप्शन फॉल्स है, दिस इज करेक्ट ऑप्शन एंड डिटरमिनेंट ऑफ इट। सो करेक्ट ऑप्शंस आर 2 एंड 4। क्लियर हुआ आप लोग को, समझ में आया कैसे इस क्वेश्चंस को हमने बनाए। तो एक बार मैं फिर ये सारी चीजों को रिकॉल कर दूं कि हमने किया क्या यहाँ पर। हमने बेसिक चीजें यूज करी कि एक्स इक्वल टू बी कब कंसिस्टेंट होता है, ये सारे सिस्टम हमारे कब कंसिस्टेंट होते हैं और कब ये इनकंसिस्टेंट होता है, उसका क्या तरीका है ना, व्हाट आर द वे, व्हाट आर टेक्निक्स यूज टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और उसको अगर आपने ढंग से देखा तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने कितने आसानी से किया और कॉन्फिडेंस वाइज किया, कॉन्फिडेंस भी हम लोग का लूज नहीं हुआ, और बहुत मजे से किए, और मजे मजे में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी। तो इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सीखिए, थोड़ा समय लगता है सीखने में, बट ट्राई कीजिए सीखने का, है ना। और कोई चीज नहीं आता है तो शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत नहीं है, ओके। आप सब कुछ जान जाए ऐसा नहीं है, बट नहीं जानना या नहीं ट्राई करना वो गलत बात है। तो मेरा मानना है इसको ट्राई कीजिए, और उसमें जो भी कुछ सपोर्ट बन पाता है हम लोग अपने तरीके से आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, है ना। और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग noble forum05@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग या जो भी आपका पर्सनल डाउट हो, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। थैंक यू, बाय।